नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 9 के बारे में। पाठ का नाम है बस की यात्रा। 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं तीसरा भाग। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, हमारा तनाव खत्म हो गया और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, ये तो हमारी कहानी का भाग। देखिए इसके शब्दार्थ। उत्सर्ग अर्थात त्याग, प्रयाण प्रस्थान करना या मरना, बेताबी अर्थात बेचैनी, इत्मीनान अर्थात तसल्ली। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? लेखक कंपनी के हिस्सेदार की इस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं कि वह बस की जर्जर हालत जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? सोचकर बताइए। क्योंकि बस में तमाम तरह की खामियां थी। बस बार बार बंद हो रही थी, कभी टायर फट रहा था, अतः लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। प्रश्न क्रमांक 3, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों लगा? यह आपने विचार कर लिया होगा कि आपको पूरे पाठ में कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा। तो आपको अपना मनपसंद भाग वो थोड़े शब्दों में लिखना है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि मुझे वह अंश सबसे अच्छा लगा जब कंपनी के हिस्सेदार बाल्टी में पेट्रोल भरकर नली से इंजन में भेज रहे थे। इस अंश में सर्वाधिक मज़ा आया। प्रश्न क्रमांक 4, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। आप बताइए आपका क्या अनुभव होता यदि हम लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो हमारा अनुभव बड़ा बुरा होता। हम भी हिचकोले खाते हुए यात्रा कर रहे होते। प्रश्न 5, गतिविधि परक, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो? उस अनुभव को लिखिए। आप याद कीजिए और उस घटना को याद करने में घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। प्रयास कीजिए, हो जाएगा। आपके लिए एक संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी का, शारीरिक दूरी का पालन करें। बच्चों, उपयुक्त प्रश्न चर्चा में आपको कोई समस्या है तो नीचे दिए गए उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। अगली वीडियो या अगली कार्यपत्रिका का वीडियो जल्दी से मिल जाए आपको, इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।